हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रीजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 29 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, भारतीय शक्ति खेल संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में रामपुर की सुभद्रा सिंह ने कौन सा पदक जीता। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी इन्होंने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक तीनों पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, 25 दिसंबर 2021 को केंद्र सरकार ने सुशासन सूचकांक 2020-21 जारी किया। इसमें कौन सा राज्य टॉप पर रहा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की अगर आपको PDF बाई करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को बाई कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला हेल्थ लॉकर किसने लॉन्च किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। यानी डॉक प्राइम टेक और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने मिलकर के इस हेल्थ लॉकर को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, ऑयल इंडिया भारत के किस राज्य में हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, असम में। अगला क्वेश्चन है, विश्व संगीत तानसेन उत्सव का 97वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्वेट INS खुखरी P-49 को 24 दिसंबर 2021 को विशाखापत्तनम में कितने साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 32 सालों बाद। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस दिन को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में चिन्हित किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 27 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महेंद्र प्रसाद का निधन हुआ, यह किस क्षेत्र से संबंधित है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राजनीति से। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका जल्द ही त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए किस देश के साथ लंबे समय से चले आ रहे समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भारत के साथ। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने स्थान आइकॉनिक प्लेस के रूप में चुने गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 2 स्थान। स्वच्छ भारत मिशन के 100 आइकॉनिक साइट की लिस्ट में अब उत्तर प्रदेश के 2 और स्थल शामिल हो गए हैं। आगरा का किला और वृंदावन का श्री बांके बिहारी मंदिर अब आइकॉनिक साइट वाली लिस्ट में शामिल हो चुका है। यानी अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के 2 स्थलों को आइकॉनिक साइट की लिस्ट में शामिल किया गया। कौन कौन सा, तो ध्यान रखना है, आगरा का किला और वृंदावन का श्री बांके बिहारी मंदिर। अब इससे पहले उत्तर प्रदेश के जो 4 धार्मिक और पर्यटन स्थलों को इस लिस्ट में शामिल किया जा चुका है, तो वो कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना है, वाराणसी का मणिकर्णिका घाट ये पहले स्थान पर, ताजमहल ये दूसरे स्थान पर, बिजनौर का विदुरकुटी मंदिर ये तीसरे स्थान पर और प्रयागराज का नाग वासुकी मंदिर इस लिस्ट में चौथे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश के 2 नए स्थल जुड़ने से अब उत्तर प्रदेश के 6 स्थल आइकॉनिक साइट में शामिल हो गए हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के अब 6 स्थल आइकॉनिक साइट वाली लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। कौन कौन से स्थल हैं तो वो नाम भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और अभी हाल ही में जो 2 स्थलों को शामिल किया गया है तो वो कौन कौन से हैं, तो आगरा का किला और वृंदावन का श्री बांके बिहारी मंदिर ये हाल ही में आइकॉनिक साइट वाली लिस्ट में शामिल किए गए हैं। अब दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन की जो 100 आइकॉनिक साइट वाली लिस्ट है उसमें स्थलों के शामिल होने से क्या होता है, तो इसमें शामिल होने से जो स्थल होंगे आइकॉनिक साइट वाले, तो उसकी अच्छी साफ सफाई, पेयजल की सुविधा और इसके अलावा भी जो भी जरूरी व्यवस्थाएं होती हैं वो इसके माध्यम से की जाती हैं। तो जब भी कोई स्थल आइकॉनिक साइट वाली लिस्ट में शामिल होता है तो उसकी देख रेख से संबंधित और भी जो व्यवस्थाएं होती हैं तो वो जो है उसका लाभ बड़े स्तर पर मिलने लगता है।
तो यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अब उत्तर प्रदेश के 6 स्थलों को आइकॉनिक साइट वाली लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के एक पूर्व खंड का उद्घाटन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 दिसंबर 2021 को कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के पूर्व खंड का उद्घाटन किया और मेट्रो की सवारी की। यह आईआईटी कानपुर से मोती झील तक पूरा 9 किलोमीटर लंबा खंड है। इस परियोजना को 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया जा रहा है। अब दोस्तों इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कानपुर में और भी एक परियोजना का उद्घाटन किया, तो वो कौन सी है? तो ध्यान रखना है, बीनापन की मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया। और दोस्तों ये जो पाइपलाइन परियोजना है ये 356 किलोमीटर लंबी है और इसकी जो क्षमता है वो 3.45 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। मध्य प्रदेश की बीना रिफाइनरी से लेकर के कानपुर के पनकी तक फैली इस परियोजना को 1,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 दिसंबर 2021 को कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के पूर्व खंड का उद्घाटन किया। और दोस्तों ये जो कानपुर मेट्रो रेल परियोजना है इसकी अगर पूरी लंबाई की बात की जाए तो ये 32 किलोमीटर लंबी होगी। तो अभी जो प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है इस मेट्रो रेल परियोजना का, तो इसमें एक पूर्व खंड का उद्घाटन किया है जो कि 9 किलोमीटर लंबा होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम उजाला कार्यक्रम के तहत CESL ने कितने लाख LED बल्ब वितरण की उपलब्धि हासिल की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 50 लाख। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL की सहायक कंपनी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड CESL ने ग्राम उजाला कार्यक्रम के तहत 50 लाख LED बल्ब वितरित करने की एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। CESL ने अपनी ग्राम उजाला योजना के प्रोडक्ट के तहत यह लक्ष्य हासिल किया, जिसे बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के ग्रामीण परिवारों में लागू किया जा रहा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की जो सहायक कंपनी है कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, तो उसने ग्राम उजाला कार्यक्रम के तहत 50 लाख LED बल्ब वितरित करने की एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। और ग्राम उजाला योजना के तहत जो LED बल्ब वितरित किए गए हैं तो वो कौन कौन से राज्यों में किए गए हैं? तो ध्यान रखना है, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के ग्रामीण परिवारों में LED बल्ब वितरित किए गए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का अनावरण किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन यानी BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कार्यान्वित 27 सड़कों और पुलों की परियोजनाओं का अनावरण किया। उद्घाटन की गई 24 सड़कों में वस्तुतः रूप से दक्षिणी लद्दाख में उमलिंगला दर्रे पर 19,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर बनी एक सड़क शामिल है, जो अब दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बन गई है। 24 पुलों में से 9 पुल जम्मू कश्मीर में हैं, जिनमें से 5 लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाता है कि दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क ये कहाँ पर स्थित है, तो ये भारत में स्थित है। कहाँ पर? लद्दाख में। और अभी जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसी सड़क का अनावरण किया है। और ये जो सड़क है ये कितनी ऊंचाई पर है? तो ध्यान रखना है, लद्दाख में उमलिंगला दर्रे पर ये स्थित है 19,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम के सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 2031 तक। यूनाइटेड किंगडम के सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च ने भविष्यवाणी की है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2021 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। CEBR यानी सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार वर्ष 2022 में भारत फ्रांस से विश्व आर्थिक लीग तालिका में अपना 6ठा स्थान हासिल करने के लिए तैयार है। वार्षिक लीग तालिका ने यह भी भविष्यवाणी की कि चीन 2030 में अमेरिका से आगे निकल जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि यूनाइटेड किंगडम के सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च ने एक भविष्यवाणी की है और ये बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ये 2031 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। और इसके साथ ही ये भी बताया है कि जो चीन है वो 2030 में अमेरिका से
आगे निकल जाएगा। अब दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो 2021 में, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 2021 में जो भारत की रैंक है वो कितनी है, 7वीं है। और 2022 में भारत की रैंक कितनी हो जाएगी इस रिपोर्ट के अनुसार, तो वो हो जाएगी 6वीं। और इसके बाद 2026 में भारत की रैंक हो जाएगी 5वीं। और 2031 में भारत की रैंक कितनी हो जाएगी, तो ध्यान रखना है 2031 में भारत की रैंक हो जाएगी 3री, यानी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा। वहीं अगर संयुक्त राज्य अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका 2021 में पहले स्थान पर है, यानी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की है। लेकिन ये 2031 में पीछे हो जाएगी किस देश से, तो ध्यान रखना है चीन से, और ये हो जाएगी दूसरे नंबर पर। और चीन हो जाएगा 2030 में पहले नंबर पर। और अगर 2021 की बात की जाए तो चीन दूसरे नंबर पर है, यानी दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है चीन की। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भारत 2031 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। किसके अनुसार ये बताया गया है, तो ध्यान रखना है यूनाइटेड किंगडम के सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार ये बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 जीतने वाले भारतीय कौन बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, विरल देसाई। गुजरात के ग्रीन मैन या ग्रीन मैन के नाम से मशहूर सूरत के उद्योगपति विरल सुधीर भाई देसाई को ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। अब दोस्तों ये जो पुरस्कार है ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड, इससे 11 देशों के व्यक्तियों को सम्मानित किया है। तो वो कौन कौन से देश हैं, तो ध्यान रखना है यूनाइटेड किंगडम है, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड, फ्रांस और मलेशिया जैसे देश इसमें शामिल हैं। तो इन 11 देशों की 28 हस्तियों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें से भारत के एकमात्र व्यक्ति शामिल रहे। वो कौन थे, तो ध्यान रखना है गुजरात के ग्रीन मैन के नाम से मशहूर विरल सुधीर भाई देसाई, ये एकमात्र भारतीय थे इस सम्मान को जीतने वाले। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बिना एनओसी के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका ने। श्रीलंका ने बिना एनओसी के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है। ऐसा क्यों किया गया है, तो सुरक्षा कारणों से श्रीलंका ने यह अनिवार्य किया है। और ये जो नया कानून है वो 1 जनवरी 2022 से प्रभावी हो जाएगा। रजिस्ट्रार जनरल वीरा सेकिरा ने 18 अक्टूबर को जारी एक सर्कुलर में कहा था कि यह फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है। सर्कुलर के मुताबिक संबंधित अधिकारियों ने विदेशियों के साथ श्रीलंकाई नागरिकों की शादी से उत्पन्न होने वाले सुरक्षा खतरों को लेकर चर्चा की। तो आपको ध्यान रखना है कि सुरक्षा कारणों की वजह से जो श्रीलंका है उसने बिना एनओसी के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है। और ये जो कानून है वो 1 जनवरी 2022 से प्रभावी हो जाएगा। अब दोस्तों अगर श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका की कैपिटल क्या है, तो ध्यान रखना है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और कोलंबो ये एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है। और श्रीलंका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो गोताबाया राजपक्षे वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है, तो महिंदा राजपक्षे ये वर्तमान में श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। और श्रीलंका की करेंसी क्या है, तो श्रीलंकन रुपया श्रीलंका की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व राजनयिक को देश का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी डिप्टी एनएसए बनाया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, विक्रम मिस्री को। चीन को लेकर खास विशेषज्ञता रखने वाले और पूर्व राजनयिक विक्रम मिस्री को देश का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी डिप्टी एनएसए बनाया गया है। वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को रिपोर्ट करेंगे। चीन के साथ मौजूदा संबंधों के मद्देनजर उनकी नियुक्ति को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और दोस्तों ये जो विक्रम मिस्री हैं ये 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा यानी IFS के अधिकारी हैं, और ये चीन में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं। मिस्री विदेश मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी समेत कई पद संभाल चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में जो देश का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी डिप्टी NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नियुक्त किया गया है, तो वो किसे किया गया है, तो ये विक्रम मिस्री को किया गया है। और इसके साथ ही आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो अजीत डोभाल ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने बाबर क्रूज मिसाइल 1B का परीक्षण किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान ने। पाकिस्तानी थल सेना ने पाकिस्तान के द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित बाबर क्रूज मिसाइल 1B का सफल परीक्षण किया।
पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार बाबर क्रूज मिसाइल बनबी की जो मारक क्षमता है वो कितनी, तो ध्यान रखना है 450 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है और ये दुश्मन के किसी भी लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो बाबर क्रूज मिसाइल बनबी है इसका किस देश ने सफल परीक्षण किया है, तो इसका पाकिस्तान ने सफल परीक्षण किया है। और ये जो मिसाइल है इसकी रेंज कितनी है, ये कितने किलोमीटर तक मार कर सकती है, तो ध्यान रखना है 450 किलोमीटर तक यह मार कर सकती है। अब दोस्तों अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की कैपिटल क्या है, तो ध्यान रखना है इस्लामाबाद पाकिस्तान की कैपिटल है। पाकिस्तान की करेंसी क्या है, तो पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है, तो आरिफ अलवी वर्तमान में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है, तो ध्यान रखना है इमरान खान वर्तमान में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा उपकरणों की निर्माता कंपनी ट्रांसल्यूमिना ने एशिया की सबसे बड़ी हार्ट वाल्व निर्माण सुविधा का शिलान्यास किस राज्य में किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में। एक वैश्विक डेवलपर और अभिनव कार्डियोवैस्कुलर चिकित्सा उपकरणों की निर्माता ट्रांसल्यूमिना ने विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश मेडिटेक जोन में एशिया की सबसे बड़ी हार्ट वाल्व निर्माण सुविधा का शिलान्यास किया। यह सुविधा दिसंबर 2022 तक पूरी हो जाएगी। हृदय वाल्व विकारों का पारंपरिक रूप से ओपन हार्ट सर्जरी द्वारा इलाज किया जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि एशिया की सबसे बड़ी हार्ट वाल्व निर्माण सुविधा इसका शिलान्यास कहां पर किया गया है, तो ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश में इसका शिलान्यास किया गया है। और ये जो हार्ट वाल्व निर्माण सुविधा है इसका शिलान्यास किसने किया है, तो आपको ध्यान रखना है चिकित्सा उपकरणों की जो निर्माता कंपनी है ट्रांसल्यूमिना, उसने इसका शिलान्यास किया है। अब दोस्तों ये जो हार्ट वाल्व निर्माण सुविधा है इसका शिलान्यास आंध्र प्रदेश में किया गया है। तो आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं, तो यह है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। और आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना है 25 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 11 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। तो दोस्तों ये थे 29 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया। इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, नासा ने। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा। ऑप्शन नंबर ए है पहले, बी है तीसरे, सी है चौथे और डी है अंतिम। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।